हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज का टॉपिक हम लोग का है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ जिसमें नाम आते हैं महमूद गजनवी का और मोहम्मद गोरी का। तो आज हम लोग महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनी वंश के सुल्तान महमूद को है। यानी भारत के जो भूमि है उसमें सबसे अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनी वंश के सुल्तान महमूद को ही है, लेकिन भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। महमूद गजनवी का पीरियड 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक है। हम लोग जानते हैं कि गजनी वंश को यमनी वंश भी कहा जाता है और ये वंश कहाँ के थे तो ईरान के शासकों की एक शाखा थे। नेक्स्ट पॉइंट, अलप्तगीन यानी जो गजनी वंश थे, गजनी वंश के पहले जो शासक थे उनका नाम था अलप्तगीन और अलप्तगीन के गुलाम थे सुबुक्तगीन। वही गुलाम बाद में उनके दामाद बने और सुबुक्तगीन के पुत्र थे महमूद गजनी या गजनवी। तो अलप्तगीन के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पर देख रहे हैं। अलप्तगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। यानी गजनी वंश में सबसे पहले अलप्तगीन के गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम था महमूद गजनी। सुबुक्तगीन की मृत्यु 998 ईस्वी में हो जाती है और उसके बाद महमूद गजनी गद्दी पर बैठता है और 1030 ईस्वी तक शासन करता है। कहा जाता है कि उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। नेक्स्ट पॉइंट, गजनी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। यानी जब उसके पिता थे सुबुक्तगीन, उस समय गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान ईरान में है। जब वह 27 वर्ष का था तब वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान उस समय सर्वोच्च पद होता था और बगदाद के खलीफा के द्वारा यह पद दिया जाता था, यह उपाधि दी जाती थी। आप सुल्तान को राजा के समान समकक्ष मान सकते हैं। सुल्तान का मतलब राजा ही होता था। यानी जो बगदाद में जो खलीफा होते थे और खलीफा सर्वमान्य गुरु होते थे, उन्हीं के द्वारा उपाधि दी जाती थी। यानी जो भी आक्रमण करने आते थे उन्हें बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लेनी होती थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनी था। उसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पेशावर में किया था। इसमें जयपाल की हार हुई थी। इसमें जयपाल जो है पराजित हो गया और गजनवी के द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जयपाल ने काफ़ी सारा धन और हाथी देकर अपने आप को मुक्त करवाया। इस अपमान को जयपाल सह नहीं पाया और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गजनी ने भारत पर किए गए विभिन्न आक्रमणों का उद्देश्य भारत की अपार धन संपदा को लूटना था। यानी जो गजनी आक्रमण का उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य यही थे कि भारत की जो धन संपदा है उसको लूटना, मुस्लिम साम्राज्य को फैलाना, यश की लालसा भी उसे थी। ये सब उसके कारण थे।
जो उसको आक्रमण करने के लिए प्रेरित किए थे भारत पर। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ पर किया गया आक्रमण 1025 ईस्वी में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर थी, काफ़ी अद्भुत मंदिर थी। कहा जाता है कि ये जो मंदिर थी, वर्तमान में भी मंदिर है, तो इस मंदिर की सुरक्षा में 50,000 से अधिक ब्राह्मणों को, हिंदुओं को लगाया गया था और गजनी ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। और वहाँ का शासक उस समय, यह जो मंदिर थी वह सौराष्ट्र वाले पार्ट में था, यानी गुजरात का नीचे वाला पार्ट अगर आप देखते हैं उसको सौराष्ट्र कहा जाता था। अद्भुत मंदिर है। तो वहाँ का जो शासक उस समय वर्तमान में था, भीम प्रथम, वह उस समय भाग गया और 50,000 हिंदू ब्राह्मणों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जब वह मंदिर में प्रवेश किया तो भगवान शिव की मंदिर को, मूर्ति को नेस्तनाबूद कर दिया। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनी को करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ मंदिर को लूट ले जाने के दौरान जाटों ने, जब वह मंदिर को लूट कर ले जा रहा था, 20 लाख दिनार की संपत्ति को ले जा रहा था, तो जाटों ने महमूद पर आक्रमण कर उससे कुछ संपत्ति लूट ली थी। बहुत बौखलाया, उसने प्रण किया कि भाई हम जाटों से बदला लेंगे। इसी क्रम में वह फिर भारत आया और 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ आक्रमण किया और जाटों को बुरी तरह वह पराजित किया, बहुत को मारा। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है गजनी की, जब वह 59 वर्ष का था। नेक्स्ट पॉइंट, फरूखी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। उतबी की एक रचना है किताबुल यामनी, और उतबी दरबारी इतिहासकार था। फिरदौसी की भी रचना है शाहनामा। अब हम लोग थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। अलबरूनी का असली नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अलबरूनी प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक, संगीतज्ञ और मैथमेटिशियन भी था, यानी गणितज्ञ भी था। उसकी प्रसिद्ध रचना तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, जिसको हम लोग कहते हैं भारत की खोज, यानी ये काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक है, काफ़ी प्रमाणिक पुस्तक है। जो भी इतिहासकार इतिहास लिखने का काम किए, उन्होंने इस पुस्तक का सहारा लिया। तो यानी आप ध्यान रखिएगा, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, उसने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। तो पुस्तक कौन कौन है? एक सांख्य और दूसरा महाभाष्य। हम लोग जानते हैं सांख्य कपिल मुनि के द्वारा लिखी गई है और महाभाष्य पतंजलि की रचना है। तो इस वीडियो में हम लोग ने आज महमूद गजनी और अलबरूनी के बारे में विस्तार से जाने हैं। धन्यवाद।